आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल वाला फॉर्म भी आप सभी के बीच में आ चुका है। अब तैयारी बिल्कुल ऐसे करो कि आपका रिजल्ट आए। अब रिजल्ट के बारे में सोचना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हर चीज आपको बहुत बारीकी से समझना है और उसके बाद उस पर काम करना है। देखो 12th वाला फॉर्म में आपको जरूरी क्या क्या चीज है एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। जितने लोग भी 12th पास है वो याद रखिएगा, आप सभी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। अंतिम जो डेट है ना वो याद रखिएगा आप सभी का कब है, 20 अक्टूबर। यानी 20 अक्टूबर जो है वो आपका लास्ट डेट है। इसके पहले जो है आप सभी को फॉर्म फिलअप कर देना है, एक पहला बात। दूसरा बात यह है आप सभी का, जो आप सभी का नोटिफिकेशन आया है वो टोटल कितनी भर्ती का आया 12th पास वालों के लिए, वो है आपका 3445, यानी 3445 भर्ती आया है इतने के लिए। इसमें आप सभी का 4 पोस्ट है, वो कौन कौन सा है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसके लिए सबसे ज्यादा भर्ती आया आपका 2022, ठीक है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसके लिए 361 भर्ती आए। उसके बाद अगर देखा जाए कमर्शियल क्लर्क के बाद आप सभी का जूनियर क्लर्क का वैकेंसी जो है वो सबसे अधिक है जो कि 990 है। और लास्ट में 72 भर्ती आए आपका ट्रेन क्लर्क के लिए। एक बात याद रखना, फॉर्म बहुत ध्यान से भरना क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड बाबू कम से कम चेक कर लेना। आप देखोगे ना तो लास्ट वाला जो देखोगे ये सब तो सबका हो जाता है, B2 सबका चल जाएगा, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब पास कर जाते हैं। C2B बहुत दिक्कत नहीं है। A3 वाला कम से कम आप ट्रेन क्लर्क का भरने से पहले कम से कम एक बार बाबू डॉक्टर को चेकअप करवा लीजिएगा, मिला लीजिएगा आपका जो भी आपका आई साइट है वो इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जितने लोग भी फॉर्म फिलअप करेंगे उनको 3 साल का छूट भी दिया गया है। जैसे आप देखोगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जितने बच्चे भी 18 से 33 के अंतर्गत आते हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये चारों पोस्ट के लिए जितने भी छात्र हैं अगर उनका उम्र 18 से 33 साल के बीच में है तो आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से आप देखोगे उम्र वाला जिसको बहुत लोग को डाउट है, इस चीज को ध्यान से देखना है। आपको इस नोटिफिकेशन में अगर एज को लेकर डाउट है ना तो आपको सीधा आपको बस ये वाला पैरा देखना है। अगर आप जनरल और EWS से हैं तो याद रखिएगा आप सभी, आपका जो जन्म है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1992 से पहले नहीं होना चाहिए। इस बात का आप सभी लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगर इसके बाद है आपका जन्म तो किसी से कुछ नहीं पूछना है। ओबीसी के लिए अगर आपका उम्र 2 जनवरी 1989 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC ST याद रखिएगा 2 जनवरी 1987 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और हर कास्ट के लिए आपका जन्म इसके बाद नहीं होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2007 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप किसी भी कैटेगरी से ST SC OBC EWS जनरल आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर 1 जनवरी 2007 के बाद जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर देखोगे आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए जो पैसा लगता है वही रेलवे जो 19 में लगा था वही इस बार लगेगा 500 रुपए, जिसमें आपको रिफंड मिल जाएगा 400 रुपए। अगर आप SC ST से हैं तो बाबू और वुमेन है तो आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। अगला देखोगे आप सभी, यहां पर सेम चीज है आप सभी का। अगला देखोगे आप सभी जो एग्जाम होगा, आपको मैंने बताया था जो ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म निकला था उसमें भी आप सभी का CBT 1 और CBT 2 है। और याद रखिएगा 12th वाले जितने बच्चे भी एग्जाम देंगे उनको भी बाबू आपको 2 एग्जाम देना है, CBT 1 और CBT 2। और जितने अगर मान लो 3445 सीट है ना आप सभी का, तो CBT 1 से कितने बच्चे, CBT 1 में जितने बच्चे भी चुने जाएंगे, जितने बच्चे भी बैठेंगे और जो बच्चे CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे वो कितना होंगे, तो इसका 15 गुना, इसको आप 15 से गुना कर दो, जितने बच्चे भी आ रहे हैं वो बच्चे कहां जाएंगे CBT 2 में, ठीक है। 90 मिनट का आपके पास समय मिलेगा, वही 40 GK 30 मैथ 30 रीजनिंग है, टोटल 100 क्वेश्चन आप सभी के पास है।
और यहां पर याद रखिएगा, अगर CBT 1 क्वालिफाई हो जाता है तो फिर से 90 मिनट मिलेगा। 50 जीके, 35 रीजनिंग, 35 मैथ है आपका, 35 रीजनिंग, 35 मैथ और 120 क्वेश्चन है, जो कि आप सभी का अगर देखोगे ग्रेजुएट लेवल प्लस 12th लेवल, दोनों का जो लेवल है ना, जो दोनों का एग्जाम का जो पैटर्न है वो 100%, थोड़ा सा भी अलग नहीं, 100% जो है वो बिल्कुल सेम है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात, भैया हम 12th लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाबू जरूरी नहीं है आप 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी थोड़ा सा धीमा होगा, थोड़ा सा ढीला होगा। हर एग्जाम के लिए, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे आपका 12th लेवल वाला हो, आपको सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, बारीकी को समझना है। और मैंने आप सभी को बहुत बेहतरीन कोर्स बनाकर भी दिया है, 4 चीज का खेला है आप सभी का, मैथ, रीजनिंग, जीके का। आप सभी सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद रुद्रा बैच ले सकते हो बाबू, जो कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैथ के बहुत सारे चैप्टर दे दिए, 4-5 चैप्टर छोड़कर, एग्जाम से 1.5 महीना पहले वो भी दे देंगे। रीजनिंग का पूरा जितना भी चैप्टर है, हार्ट से हार्ट, जहां पर मेरिट बनेगा, वो सारे चैप्टर के वीडियो पड़े हुए हैं। अभी तक मैं 90+ का डाटा वहां पर ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आप अपने हिसाब से तैयारी बनाओ, कैसे करना है, सारा कंटेंट मेरे पास है। और एक बात याद रखिएगा, जितने लोग कोर्स लिए ना, कम से कम बाबू टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप में आप ऐड हो जाना। वहां पर प्राइवेट ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। मान लो कोई चैप्टर अगर आप हमसे पढ़ें, वो चैप्टर सीखने के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बनने लगा, मान लो एक क्वेश्चन उस चैप्टर का नहीं बना ना, आप इस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं कि भैया मुझे ये डाउट है, मुझे बता दीजिए। पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन नहीं बना, तो आप मुझे इस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। जो भी बच्चा लेगा उनको कम से कम ये फैसिलिटी मैंने दिया है, ताकि 3 महीने 4 महीने तक जो आने वाला सफर है वो आप मेरे साथ कम से कम रहो, ताकि तैयारी में कोई भी दिक्कत हो, आपका सपोर्ट बनकर, गाइडेंस के रूप में आपके साथ मैं खड़ा रहूं, ठीक है। इसके बाद भी इस फॉर्म से कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर होने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे, आपको यहां पर क्या दिखेगा, तो यहां पर आप सभी को दिखेगा नीचे में पेड कोर्स। यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है पेड कोर्स, ये वाला आपको इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला आपको ये लेना है, जिसके अंतर्गत आपको रेलवे का सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, हर एग्जाम के लिए। इसको जैसे ओपन करोगे, आप देखो यहां पर आपका सबसे पहले प्राइवेट लिख दिया गया है। जितने लोग भी लोगे बाबू, पहले ये खोलकर आप प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जो भी तैयारी करेंगे साथ में करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स की बात करें तो यहां पर रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर है, हर चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, हर चैप्टर प्लस जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, ये जान है बाबू, ये जान दे रहा हूं, 4 पार्ट रट्टा मार लेना। प्लस स्टैटिक जीके, देखो यहां पर है स्टैटिक जीके का, जितने भी टॉपिक है बाबू स्टैटिक जीके का, सर टॉपिक का वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टैटिक जीके का आपका मिल जाएगा। मान लो आपको कोई भी खोलकर दिखा रहे हैं, मान लो आपको मैंने कोई सा भी खोला, इंपॉर्टेंट माउंटेन, हर कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये मत देखो पीडीएफ में हिंदी लिखा है इंग्लिश लिखा है, आप जो भी खोलोगे आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, देखो, ठीक है। उसके बाद से 18 से आपका 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना वो भी डाल दिए हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले में तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। इस मैथ का देखो इतने चैप्टर का वीडियो डाल दिए हैं, इसका सारा पीडीएफ भी डाला गया है। एडवांस का भी आपको सारा नोट्स इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा।